क्या कारण है कि अभी तक आप अपने न्यूमरोलॉजी करियर को सफल नहीं बना पाए? बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते समय किन किन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है? जब आप किसी की नेम स्पेलिंग में बदलाव करते हैं तो जनरली किस तरह की गलतियां होती है और उन गलतियों को सुधारा कैसे जाता है? प्रेडिक्शन करते समय किन बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है और जब आप प्रेडिक्शन करते हैं ना तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट की जर्नी को तय करना चाहते हैं ना तो जुड़िए मेरे साथ। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, हजारों लाइव सेमिनार लेने के बाद और हजारों लाखों लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद लेकर आया हूं एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल वर्कशॉप 5 से 7 अप्रैल इंदौर, मध्य प्रदेश में। क्या सोच रहे हैं? अभी रजिस्टर कीजिए। परम आदरणीय साथियों, आत्मीय प्रणाम। एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में एक और ऐसे विषय को लेके जिसमें हर गृहस्थ आश्रम जो भी है ना, जो भी घरों में रहते हैं, वो बड़े प्यार से घर का निर्माण करते हैं। जब वो घर का निर्माण करते हैं ना तो उस दौरान बहुत सारी चीजें भावनाओं से संबंधित होती है, बहुत सारी चीजें ऊर्जा से संबंधित होती है, बहुत सारी चीजें साज सजावट से लेकर के होती है और बहुत सारी चीजें परमपिता परमेश्वर से भी जुड़ी होती है। तो बाकी चीजें तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब भी कभी परमपिता परमेश्वर की बात आती है या उन्हें अपने घर में बिठाने की बात आती है या नया घर कोई बना रहे हैं, उस दौरान उनके स्थान को लेकर के जब कोई बात आती है तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसके बारे में आपकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने घर में एक बहुत अच्छे मंदिर का निर्माण कर सकें। देखिए, मंदिर बनाया क्यों जाता है, स्पेशली मैं घर की बात कर रहा हूँ। जब आप अपने घर में मंदिर को बनाते हैं ना तो पुराने जन्म के जो भी आपके पुण्य किए हुए होते हैं, ठीक है, उनका उदय आप कर पाते हैं। अब पुराने जन्म में अगर आपके कोई पुण्य है, आपकी कोई अच्छी बातें हैं, आपकी कोई अच्छाई आप कर करके आए हो इस जीवन में, या चलिए अगर आपको ये ऐसा लगता है कि आप पुराने जन्म में विश्वास नहीं करते हैं तो अपन इसी जन्म की बात कर लें कि इस जन्म में भी आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे। उन अच्छे कामों का उजागर होना जरूरी है, उन अच्छे कामों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है ताकि आपके लक को जो है वो सपोर्ट करे। तो पुराने पुण्यों का या पुराने आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों को जागृत करने के लिए भी मंदिर का निर्माण किया जाता है। दूसरा, अगर हम ये बात करें कि मेरी मानसिक शांति मुझे चाहिए, मुझे मेंटल पीस चाहिए, उस वजह से भी ईश्वर की शरण में रोज थोड़ी देर जितनी भी समय की उपलब्धता हो जाया जाता है। इस वजह से भी हम मंदिरों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और अगर हमारी वजह से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हमारी वजह से हुई हो जिससे कोई दूसरे आहत हुए हों तो उन चीजों को भी बैलेंस करने के लिए भी मंदिर का निर्माण किया जाता है और हम परमपिता परमेश्वर के शरण में जाते हैं। तो मंदिर का जब निर्माण हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो करने की होती है और बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हमें नहीं करना होता है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मंदिर के दौरान किन किन चीजों का आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहली बात, कुछ लोग मंदिर में सिर्फ चिन्हों का ही निर्माण करते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। कोई ओम लिख देगा, कोई स्वस्तिक लिख देगा, कोई किसी और तरह का कोई डायग्राम बना दिया है, बस उसी की पूजा कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मंत्र हो जाते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ यंत्र, जैसे लक्ष्मी यंत्र हो गया, श्री यंत्र है, दूसरी तरह के जितने भी कुबेर यंत्र है, बहुत सारे यंत्र हैं, उसमें से किसी एक यंत्र के प्रति उनकी श्रद्धा होती है, उसको मंदिर में रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गुरु की ही तस्वीर रखते हैं, सिर्फ गुरु ही रहते हैं, इसके अलावा मंदिर में और कोई भी नहीं होता है। और कुछ लोग होते हैं जो कुछ ईश्वर को अंदर स्थान देते हैं। इन सब केसेस में महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इनकी साइजेस को लेकर के कि आप कुछ भी रख रहे हैं, आप मंत्र रख रहे हैं, आप कोई चित्र डायग्राम रख रहे हैं, कोई गुरु की तस्वीर रख रहे हैं या कोई मूर्ति रख रहे हैं, इसमें सबसे पहली चीज सावधानी की जो हो जाती है कि अधिकतम, वैसे तो
6 इंच के आसपास, 6 साढ़े 6 इंच या 9 साढ़े 9, ये एक बहुत अच्छी साइज होती है। लेकिन फिर भी अगर आपको शौक है कि मेरा मंदिर अच्छा मैंने बनाया, मुझे एक अच्छी साइज की मूर्ति चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 सवा 12 इंच तक की मूर्ति पर आपको जाना चाहिए। इससे बड़ी ना मूर्ति हो, ना तस्वीर हो, ना फोटो हो, ये प्रयास आपको करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें डायरेक्शन कौन से हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, जो डायरेक्शन है, इन डायरेक्शन में अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 या 3 डायरेक्शन ऐसे हैं जिनके ऊपर मंदिर न बने तो ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें से एक है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। देखिए, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो होता है ना, ये एंग्जाइटी की डायरेक्शन है। तो इससे आपको एंग्जाइटी होगी, आपको स्ट्रेस होगा, आपको तनाव होगा। जबकि हम तो मंदिर में जाते हैं इसलिए कि हमें मानसिक शांति मिले, लेकिन डायरेक्शन अगर हमने ये चूज कर लिया तो इसकी वजह से हमें एक अतिरिक्त स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप ध्यान में बैठेंगे या जब आप पूजा पाठ करेंगे तो उस दौरान आपका मन ईश्वर के साथ में तालमेल नहीं बिठा पाएगा, तो आपका पर्पस पूरा नहीं होता है। ठीक है, उस बड़ी आध्यात्मिक शक्ति से आप जुड़ नहीं पाते, अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते। दूसरा एक डायरेक्शन है जिसके बारे में अगर अपन बात करें तो वो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। देखिए, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जो होता है बेसिकली ये कोप भवन, पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं के ज़माने में जब रानियाँ नाराज़ होती थी या राजा के मन मुताबिक कुछ चीज़ नहीं होती थी, तो वो उस भवन में जाके अपने आप को बंद करते थे और अपने गुस्से को, अपने कोप को, जो अंदर से कुंठा है, उसको निकालने के लिए वो उस भवन में जाकर के बैठा करते थे और अपने जितनी भी मानसिक पीड़ा है उस कोप भवन में बैठ के और फिर अपने आप को वापस री एनर्जाइज करके बाहर निकलते थे। देखिए, जब होता है ना, जब आप बड़ा गुस्सा आ रहा होता है तो कई बार ऐसी इच्छा था खूब चिल्लाऊं, बहुत जोर से रो लूं या खूब जोर जोर से मैं अपने आप को हर्ट कर लूं, इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन उसके बाद आप हल्के बहुत हो जाते हैं। तो कोप भवन इसलिए हुआ करते थे। तो ये जो डायरेक्शन है ना, बेसिकली ये उसका डायरेक्शन है। तो इसकी वजह से अगर यहाँ पर भी मंदिर बनेगा तो कुंठा होगी अंदर, आप कुपित होंगे, आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, तो अभी आप ईश्वर से जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब अगर हम बात करें कि मंदिर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अपने को जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बात है कि मंदिर की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी आपके घर में जो है वो नहीं होना चाहिए। कई बार हमारी भावनाएं आंदोलित होती है और हमें ऐसा लगता है कि मैंने घर बनाया है तो मैं एक मंदिर बहुत अच्छा सा बनाऊं। देखिए, मंदिर दिखाने की विषय वस्तु नहीं है, मंदिर शोबाजी की विषय वस्तु नहीं है। मंदिर आपने कितना विशालकाय कुछ किया है ये दुनिया को दिखाने की विषय वस्तु नहीं है। मंदिर जो है वो ईश्वर का वास है और उनके साथ आपका रोज मुलाकात होती रहे और आप उनसे ऊर्जा लेकर के अपने इस जीवन को जीने का धर्म निभा सके और अपनी सकारात्मकता को बढ़ा सके। इसलिए मंदिर का स्थान हमारे घर में होता है कि हम ईश्वर से जुड़े रहें। तो बहुत क्यूट सा, अच्छा सा मंदिर जो है जिस डायरेक्शन में बनाने के लिए अनुमति वास्तु देता है वहां पर आपको बनाना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे साइज ऑफ टेम्पल की कि वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उसके अंदर जो भी मूर्तियां आप रख रहे हैं वो मूर्तियां प्लास्टिक या लोहे की नहीं होना चाहिए। उसकी जगह वो और दूसरे किसी की भी धातु के, मार्बल की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है, और किसी भी मेटल के आपको बनाना। पर स्पेशली मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि वो प्लास्टिक या आयरन की नहीं हो। शनिदेव के केस में कई बार ऐसा होता है क्योंकि शनिदेव की मूर्तियाँ लोहे की बनी हुई होती है, लेकिन आप सब जानते हैं कि शनिदेव की तस्वीर या मूर्ति को हम मंदिर में या घर में स्थान नहीं देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और एक और चीज समझने की प्रयास करते हैं कि जो घर का मंदिर होता है ना, उस मंदिर के गुम्बद के ऊपर ध्वजा जो है वो नहीं लगाई जाती। जिस तरीके से बाजार में जो पूरे समाज के मंदिर होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें बड़ी ऊपर बहुत अच्छी बड़ी सी ध्वजा जो है वो लगी हुई होती है। तो इस तरह की ध्वजा हमको घर के मंदिर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, ध्वजा जो है वो धर्म का प्रतीक है और उसके दूसरे भी बहुत सारे मायने होते हैं। तो घर में उस ध्वजा की जो है वो आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात करते हैं, समझते हैं, जब आप कोई दीपक जलाते हैं मंदिर में और उसके बाद आरती पूजा वगैरह जो भी आपको करना रहता है, तो उस दीपक में चाहे आप घी का जला रहे हो या फिर आप तेल का जला रहे हो, दोनों स्थिति में उस दीपक में इतना घी तेल जरूर हो कि जब तक आपकी पूजा चल रही है, आरती चल रही है, तब तक एटलीस्ट वो दीपक बीच में न बुझे और न ही उसको आपको करेक्ट करना पड़े, ठीक करना पड़े या बार बार बीच बीच में आप में उसको एड ऑन करना पड़े ऑयल को या घी को।
इसकी वजह से पूजा में मतलब इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं होती इस तरह की घटना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से आप दीपक को जब भी प्रज्वलित करें तो इसमें पूरी तरीके से आप इसको जो है ऐड करें एक ही बार में, ताकि बहुत अच्छे से आप उन तमाम सारी चीज़ों को आरती वगैरह संपन्न कर सकें, दूसरे लोग एटलीस्ट आरती ले सकें, तब तक वो दीपक आपका जो है वो जलता रहे। एक और चीज़ है जो आपको मंदिर के दौरान नहीं करना चाहिए, बेडरूम में कभी भी मजबूरी हो तब भी आपको बेडरूम में परमपिता परमेश्वर के मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर किसी कारण से, क्योंकि महानगरों में, बड़े शहरों में कई बार इतना बड़ा फ्लैट या मकान की उपलब्धता नहीं होती है, तो मजबूरी में कई बार हमको किचन में स्थान देना पड़ता है मंदिर को। अगर ऐसा करना भी पड़े तो फिर आप वहाँ एक पार्टीशन की व्यवस्था करें। पार्टीशन से मेरा मतलब मैं पूरे डिवाइड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट टेम्पल बना रहे तो किचन से उसको सेपरेट, बीच में कुछ भी आप उसके पीछे की तरफ इस तरफ कुछ भी ऐसा करें जिससे एटलीस्ट मंदिर वाला पार्ट किचन से सेपरेशन महसूस करें। वो उतनी ऊर्जा जो है वो वहाँ पर इस तरह से आपको करना चाहिए। अगली अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो जो नीचे गिरे हुए फूल है ना, वो कभी भी परमपिता परमेश्वर को आपको ऑफर नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए कि ताजे फूल, जरूरी नहीं है कि आप ढेर सारे फूल परमपिता परमेश्वर पर चढ़ाएं। आपको लगता है कि मुझे एक गुलाब का फूल मिला है तो आप उसकी पंखुड़ियां चढ़ा दें, नहीं तो भगवान के ऊपर सिर्फ एक गुलाब मंदिर में आप रख दें, सभी भगवान को अपनी तरफ से चढ़ा दें और वो इस तरीके से कर लें। ज़रूरी है कि 15, 20, 25 फूल हो और सबको आप इस तरह से चढ़ाएं, अगर फूलों की प्रॉपर व्यवस्था आपके यहाँ नहीं होती है तो। तुलसी चढ़ानी चाहिए निश्चित रूप से। अगर आपको ऐसा लगता है कि तुलसी का कोई पौधा नहीं है या आपके पास इतनी उपलब्धता नहीं है, तो शास्त्रों में मैंने पढ़ा है या काफ़ी जगह पर ऐसा महसूस किया है कि 10 से लेकर के 11, 12 दिन, 13 दिन तक भी तुलसी माँ के जो पत्ते हैं वो ताज़े रहते हैं। आप उनके ऊपर कभी भी पानी छिड़क के, गंगा जल छिड़क के और परमपिता परमेश्वर को आप चढ़ा सकते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में उनको आप अपने साथ ग्रहण भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मंदिर के बारे में ये कुछ जानकारियां हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखें और बहुत जल्दी और दूसरे कौन कौन से डायरेक्शन है जहां पर मंदिर का निर्माण किया जा सकता है, अगले वीडियो में आप उनको देख पाएंगे। अभी तक आपने जो मान सम्मान दिया, प्यार मोहब्बत दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूमरोलॉजी या वास्तु में अगर किसी भी तरह का कोई वर्कशॉप आप अटेंड करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर आवाज़ दें। कोई प्रेडिक्शन अगर आप चाहते हैं अपने स्वयं के बारे में तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे अगले एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मिक प्रणाम।